आसान नहीं होता। हम में से अक्सर लोगों का ख्वाब मालदार कैसे बने, लखपति कैसे बने, करोड़पति कैसे बने। ख्वाब देखना भी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन ख्वाब देखने की हद तक नहीं होना चाहिए। उस ख्वाब को पाए तकमील तक पहुंचाने में भी हमारी कोशिश होनी चाहिए। ईमानदारी से मुझे ये बताएं कि आप में से जो लोग देख रहे हैं, कितने लोग लखपति हैं? मैं ये बात 100% कह सकता हूं कि बहुत कम, आटे में नमक के बराबर। क्योंकि जो हमारे मुल्क का हाल है ना, वो बहुत बुरा है। हमारे मुल्क में जो आजकल हाल चल रहा है आटे का, कितने लोग बेचारे मारे भी गए, उस आटे को हासिल करने के लिए मारे गए। तो ऐसे जो जाने जो कुर्बान हो रही है ना, जो जाने ऐसे इतने रश में जो जाके लंबी कतारों में जो लगा जाता है ना, ऐसे नहीं लगा जाता। उनकी वाकई कोई ना कोई मजबूरी होगी तो लगते हैं, और आटा भी ऐसा कि वो खाना मुश्किल हो जाए। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कह रहे होंगे कि भाई लखपति क्या है आजकल, भाई बनो तो करोड़पति बनो ना। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अगर आप अपने मुल्क का मुताला करें ना, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी आबादी का 10% भी करोड़पति नहीं है। पहले लखपति तो बनो, फिर उसके बाद करोड़पति पर जाना। वजह उसकी यह है कि एक तो हमारा मुल्क वाकई गरीब मुल्क है, फिर महंगाई आजकल इतनी है कि आजकल बचत करना बहुत मुश्किल है। तीसरी और सच्ची बात यह है कि हमारी अक्सरियत सोचती है लेकिन कोशिश नहीं करती कि हम मालदार बने। मालदार किसे कहती हैं? जेब भरी हो। अब जेब ऐसे तो नहीं भरेगी ना, जो हमें ले रहे हैं वो सब का सब खर्च करेंगे तो फिर कहाँ से जेब भरेगी? लेकर थोड़ा सा दें, बाकी अपनी जेब में डालें, उसे रखें, फिर हम मालदार बनेंगे। अब होता क्या है हमारे यहाँ, अक्सरियत अब तो तनख्वाहें हैं ही नहीं। अव्वल तो नौकरियाँ ही नहीं है, नौकरी जिनकी हैं उनकी भी 25,000 20,000 तनख्वाह ऐसे है, 30,000। जिनकी 25-30 हज़ार तनख्वाह है वो भी महीने के आखिर में कहते हैं हमारी जेब खाली है। अच्छा, जो लोग 1 लाख तनख्वाह ले रहे हैं वो भी आखिरी दिनों में हाथ मल रहे होते हैं कि नहीं है। तो अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि देखें, 25,000 वाला भी वही कह रहा है कि नहीं है, 1 लाख वाला भी वही कह रहा है कि नहीं है। उसकी वजह यह है कि बचत ही नहीं की। बचत ऐसे नहीं होती। आप कहेंगे बचत नहीं होती, बचत होती है, करेंगे ज़बरदस्ती तो फिर ही हम जो है कुछ ना कुछ ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, क्या होता है कि बचपन में जो बच्चा होता है ना, बच्चा अपने अब्बू से फरमाइशें करता है। फिर क्या होता है कि वह फरमाइशें करता है तो वालिदैन पूरी कोशिश करते हैं कि इसकी हम फरमाइशें पूरी कर दें। अब बाज़ औक़ात नहीं पूरी कर सकते तो बच्चे कहते हैं कि हमारे अब्बा कंजूस हैं। फिर उनके ख्वाब देखने शुरू कर देते हैं कि मैं बड़ा होऊंगा तो खूब कमाऊंगा और मज़े करूंगा, ऐशी करूंगा। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है और फिर वो बरसर रोज़गार आ जाता है, पहली तनख्वाह लेता है, चाहे 20,000 हो, बहुत खुश। क्योंकि लेकिन पहली दफ़ा जब 20,000 हाथ में आएगा तो क्यों ना खुश होगा। और फिर उसके अरमान जागते हैं कि मैंने इससे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है।
फिर जब दूसरा महीना आता है तो फिर उसे अंदाज़ा होता है कि भाई ये ख्याली पुलाव मैं कैसे पूरे करूँगा। फिर उसको समझ आती है कि बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, उसकी डेफिनेशन उसे पता लगती है कि है क्या। कि कमाना तो उसने ले लिया, लेकिन कमा लिया, लेकिन जब अब्बू उस फरमाइशें पूरी करते थे, सब कुछ ला के देते थे, अब वो चीज़ें भी नहीं ले सकता। अब मैं आपको बहैसियत मुसलमान सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, देखें, किसी ने हमें नहीं देना, कुछ भी किसी ने नहीं देना, ना कहीं से आना है। देने वाली रब की ज़ात है। जब देने वाली रब की ज़ात है तो फिर क्यों ना हम उससे मांगें, गिड़गिड़ाएं, मांगें। वैसे भी आजकल रमज़ान है, इस रमज़ान में तो जो भी दिल में नेक ख्वाहिशात है मांगें। और अगर आप उससे आप पैसा भी मांग रहे हैं तो मना नहीं है, बुरी बात नहीं है, क्योंकि ज़रूरत है आपकी, आपने की फैमिली के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको अपनी ज़ात के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए सबसे पहली बात कि अल्लाह ताला से रजू करें, अल्लाह ताला से मांगें, इंशाअल्लाह वो देगा, वो दुआएं कबूल करने वाला है। अच्छा, दूसरे ये कि ये तहैया कर लें कि भाई आपने बचत करनी है। अब आप कहेंगे बचत कैसे हो, तनख्वाह कम है। ये हमारे बहुत से शौक जो है ना ऐसे होते हैं कि जो फजूल होते हैं, हमने उनको ख़त्म करना है, फिर ही हमारी बचत होगी। आपने अपने फालतू शौक ख़त्म करने हैं, जैसे चाय खानों में जाके बैठना, सिगरेट, नस्वार या और इस किस्म की चीज़ें, इनको ख़त्म कर दें। अब तो खैर डनहिल भी माशाल्लाह इतनी ऐसी ऊपर चली गई है कि वो हमारी पहुंच से बाहर हो गई है। अच्छा, ख़वातीन का क्या है? सबसे बड़ा एक ही रोना, मेरे पास कपड़े ही नहीं है। अलमारी भरी होगी लेकिन मैं क्या पहन के जाऊं वहां। तो इसको जो है ना, इन चीज़ों को हमने ख़त्म करना होगा। अपनी आर्जी शोशा को हमने ख़त्म करना होगा। हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ वाकई खर्च करें, लेकिन ये हर वक्त ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। हमने जो बचाना है अपने बुरे वक्त के लिए बचाना है, कुछ अच्छे वक्त के लिए बचाना है। उस वक्त काम आता है ताकि हम हाथ ना फैलाएं किसी के आगे। वॉरेन बफेट अमेरिका के मालदार तरीन आदमियों में से हैं, अमीर तरीन आदमियों में से हैं। उनका कोट है, उनका कोट क्या है? उनका कोट ये है, कहते हैं मेरा रूल नंबर 1 क्या है? नेवर लूज योर मनी, नेवर यू लूज योर मनी। फिर कहते हैं सेकंड कोड क्या है मेरा? सेकंड कोड है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। जोर किस पे हुआ कि नेवर लूज योर मनी। आपने अपने पैसे को बचाना है, फजूल जाया नहीं करना है। देखें, एक बात और, खासकर जो नए नौजवान जब नई नई जॉब लगती है, उनकी नए सर्विस में आते हैं, उनसे ये कहूँगा कि आप सिर्फ एक एस्टिमेट लगाएं कि बचपन से लेकर आपने इंटरव्यू तक, जॉब के लिए जो इंटरव्यू दिया उस तक कितनी इन्वेस्टमेंट हुई आप पर। जब आप उसका हिसाब करेंगे ना, फिर आपके होश और हवास गुम हो जाएंगे कि क्या मुझ पर इतना पैसा खर्च हुआ। हम सोचते नहीं हैं, लेकिन इस पर ज़रा गौर करें, फिर आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद हमें ये नौकरी मिली है। इसलिए वालिदैन का शुक्रिया अदा करें उसके मामले में कि ये वालिदैन ने जो हम पर पैसा लगाया है, वो मांग नहीं रहे, लेकिन उन्होंने हमारी भलाई के लिए लगाया है। अब
बचाने की आदत डालें। चाहे जितनी भी तनख्वाह है उसमें से कुछ ना कुछ बचाएं। देखिए, यही मैंने कहा ना कि जब हम फालतू खर्चे करते हैं उसको बचा लें। आप 500 रुपये तो बचा सकती हैं ना, 600, 700, 800 इतना बचाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो जब बचेगा, जब तनख्वाह आएगी उसमें से आप निकाल कर अलग रख देंगे। रखेंगे किस सूरत में? प्राइस बांड आप ले लें। प्राइस बांड लें, कुछ नहीं, 750 से शुरू करें। 750 से शुरू करें। उस 750 को हर महीने आप लेते रहें। अगर आपका इंक्रीमेंट लगता है तो आप वो रकम भी उसमें शामिल करके वो भी बचत करें। एक कोलीग थे हमारे, वो कहते थे कि जी ये जो इंक्रीमेंट लगता है ना, इस समझो कि लगा ही नहीं है। महंगाई हो जाती है, इंक्रीमेंट बाद में लगता है। फिर क्या होता है उससे? जब महंगाई हो गई, इंक्रीमेंट बाद में लगा, हमने तो गुजारा किया ना इतना अरसा, तो ये समझे कि है ही नहीं, उसको बचाएंगे तो आपके आगे के वक्त में काम आएगा। तो आप जरूर बचाएं। अब क्या पता कि ये जो 750 का प्राइस बांड मैंने कहा है, उसमें क्या पता कि आपका 15 लाख का प्राइस बांड लग जाए। देखिए, अल्लाह के यहां कुछ पता नहीं किस वक्त आपको नवाज दे। पैसा तो इंसान के पीछे भागता है, जो आपके पास आना है वो आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही बस हाथ पे हाथ रख के बैठे, फिर तो हम नौकरी ना करें ना, फिर तो हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह कहता है कि आप कोशिश करें, मैं दूंगा। तो हमने कुछ ना कुछ बचाना है। इसी तरह आप जो है अमीर आदमी बन सकते हैं। अच्छा, 750 का प्राइस बांड लिया आपने, एक साल इकट्ठा किया, उसमें फिर आपने क्या किया? डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट ले लिया। वो आपकी रकम बन जाएगी। वो अलग हो गए, और आपने फिर हर महीने इसी तरह एक एक प्राइस बांड तो लेना ही है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनकी तनख्वाह 20,000, 25,000 है। वो इतना बचाना चाहें बचा लेंगे। बात वही है कि यकम को निकालेंगे तो आपका बचेगा, वैसे नहीं बचेगा। अब एक बात और कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तनख्वाह अगर बढ़ती है तो हमारे अखराजात भी बढ़ते जाते हैं। ये याद रखें कि बाद में बचाना मुश्किल हो जाएगा। अभी से लड़कपन से कोशिश करें कि पैसा बचाएं। इंशाल्लाह आप मालदार नहीं बल्कि मैं कहूँगा आप करोड़पति होंगे। ये फार्मूला आप करके देख लें, 5 साल करके देख लें। सिर्फ 5 साल बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको क्या मिलता है और क्या उसका रिटर्न होता है। अल्लाह हाफिज़।